स्वर्गवासी माँ को गाली दिया गया सर। ये कम बड़ी बात नहीं है। ये बिहार और झारखंड वाली मुद्दा ही नहीं है। इनको बख्शा नहीं जाएगा सर, इसका बदला लिया जाएगा। पक्ष में बोलते हो लेकिन आज भी बापू बापू है। हम लोग आज तक नहीं बापू के खिलाफ, तो गर्व से बोलता है मैं बिहारी हूँ। उस छवि को हमारे नीतीश बाबू बदल चुके हैं। समझते हैं आई एम सुप्रीमो। उनका ये दम है तो बाहर निकल। कहाँ निकला? घिच घिच के निकालेंगे एक एक भ्रष्टाचारी को। छोटी सी बात कहेंगे। आप देख रहे हैं मिथिला का नंबर 1 न्यूज चैनल सच का आईना न्यूज। सच का आईना देखे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। खबर को रुख करते हैं राजनीतिक से। जैसे कि आपको पता है कि अभी लगातार जो है विधानसभा चुनाव आने वाला है और विभिन्न पार्टियों के द्वारा सरगर्मी तेज है। इसी बीच अभी वोट अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव मधुबनी जिला के अंतर्गत फुलपरास आते हैं और दरभंगा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अभद्र भाषा और गाली गलौज वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। फिलहाल वो जेल में भी है। इसी बीच विभिन्न महानगरों में बिहारियों को गलत दृष्टि से देखा जाता, माँ बहन की गाली दिया जाता है, उस पर टिप्पणी नहीं हुई। एक इंसान गाली क्या दे दिया, वो अभी पुलिस के हिरासत में है, जेल में है। कि कांग्रेस के जो कार्यालय है वहाँ पर लठैत बन करके लठबाजी किया गया। तो हमारे साथ में युवा एक है भाजपा के, सुमन जी, जानेंगे कि आखिर ये क्यों, विकास पर चर्चा क्यों नहीं, खास करके दिशा भटकाने का काम किया जा रहा है। विकास पे कोई चर्चा नहीं हो रही, सिर्फ गाली पर चर्चा हो रही है। इंडी गठबंधन का ये चैल प्रकृत बेमै तीनू संगे जा, यही है। ये जो काम किया है इंडी गठबंधन के लोग, ये अपना परिचय दिए हैं। इनका मूल स्वभाव यही है, लोगों के माँ बहन को गाली देना और मंच पे बोलेंगे माँ बहन योजना। माँ बहन योजना करके तो तुम लोगों के घर में घुस घुस के गाली गलौज कर रहा है। उतना ही नहीं, सबसे दुख की बात यह है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो सर्वश्रेष्ठ, पूरा विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके स्वर्गवासी माँ को गाली दिया गया सर। ये कम बड़ी बात नहीं है। ये बिहार और झारखंड वाली मुद्दा ही नहीं है। ये आम नागरिक वाली बात ही नहीं है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो माता राम थी, वो भी स्वर्गवासी, उनको गाली दिया गया। इससे भद्दा, इससे बुरा क्या होगा? इनको बख्शा नहीं जाएगा सर, इसका बदला लिया जाएगा इलेक्शन में। एक मिनट एक चीज़ हमें बताइए आप, सोनिया गांधी के ऊपर में लगातार इटालियन फिटालियन जो भी बोला जाता था, वो भी तो एक महिला थी। इसमें सच्चाई है, ठीक है, इसमें सच्चाई है। वो इटालियन है, लेकिन मैंने उनको कभी अपमान नहीं किया। मैंने कभी नेहरू जी को या उनके माता को या उनके फैमिली को या गांधी जी को गाली नहीं दिया, बल्कि बापू का जो स्थान होता है वो देके आज भी हम लोग सम्मान करते हैं। भले ही गांधी परिवार को हम लोग जो कुछ विपक्ष में बोलते हो, लेकिन आज भी बापू बापू है। हम लोग आज तक नहीं बापू के खिलाफ कोई अपशब्द, एनडीए गठबंधन के एक भी नेता, वोट मतलब बूथ स्तर का नेता भी नहीं बोला होगा सर। चलिए, हम ये चीज़ पहले ही बोल दिए हैं कि देश के प्रधानमंत्री थे और ये सबके प्रधानमंत्री है, कोई पार्टी की बात नहीं करेंगे। फिलहाल वो देश के प्रधानमंत्री जो भी उन्होंने किया वो गलत किया है, उसके लिए उसको सज़ा मिला है। अब इस बात को लगातार तुल देना, हम आपको छोटी सी बात कहें, आप कभी महानगर गए हैं? हम सर बिल्कुल महानगर गए हैं, पढ़ लिख के अपना समाज में आए हैं। समाज के महानगर में कहाँ कहाँ गए हैं? दिल्ली गए हैं, बॉम्बे गए हैं, बेंगलोर गए हैं, कोलकाता गए हैं, राजस्थान गए हैं, जयपुर गए हैं और ढेर सारे जगह गए हैं। अमूमन आप देश के विभिन्न राज्यों में जा चुके हैं। हाँ जी सर। महाराष्ट्र में हम अपने चैनल के माध्यम से उस गाली का प्रयोग नहीं करेंगे जो महाराष्ट्रन बोलते हैं, जो गाली देते हैं बिहारियों को, उसमें आप भी हम भी हैं। कि एक बिहारी को कितना गाली सुनना पड़ता है, उस पर कभी आपके सरकार टिप्पणी नहीं किया। पूरा मेरा सरकार टिप्पणी किया है, जिसका रिजल्ट है आज बिहारी विश्व के किसी भी कोना में अगर जाता है ना, तो गर्व से बोलता है मैं बिहारी हूँ। उस छवि को हमारे नीतीश बाबू बदल चुके हैं। अब बिहारी का वो छवि नहीं रहा। और बात रह गई गाली गलौज का, जो कुछ
पॉलिटिक्स में अपने आप को दबंग समझते हैं, अपने आप को दादा समझते हैं, आज के डेट में भी समझते हैं आई एम सुप्रीमो। उनका ये व्यक्तिगत बयान था, किसी कहने का मतलब है समूह पे, तो उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है, व्यवस्था हुआ जैसे है। एक सोशल अभी वो घर में घुसे हुए हैं, हमारे बिहारी भाई लोग बम्बई में जा जाके चिल्ला चिल्ला के बोला है दम है तो बाहर निकल, कहाँ निकला? अभी एक छोटी ये बात हो रही है इंडी गठबंधन वाली, गली में घुस जाओ, चुपचाप गाली दे दो और छिप जाओ, घिच घिच के निकालेंगे एक एक भ्रष्टाचारी को। छोटी सी बात कहेंगे सुमन जी कि मान लीजिए कि अभी आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे, ये भी करने वाला करतूत तो आपके ही पार्टी के कोई युवक है और राजनीति के तहत इसको अंजाम दे दिया। नहीं, ये जो आपको भाव से आपके सरकार में, आप सुशासन बाबू की सरकार में ब्लॉक में अधिकारी मस्त है, थाना में थाना अधिकारी मस्त है। सुनिए, पहली बात सुनिए हमारी, और पूरी तरह से जो है आप लोग जो है ना लोकतंत्र को समाप्त कर चुके हैं। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, कोई भी मीटिंग होता है बंद कमरे में कर लिया जाता है, पत्रकार को वहाँ पर एंट्री नहीं रहता है। आप भी देखे हो कई दिन, पिछले दिन सोशल मीडिया पर वायरल था कि यहाँ पर रोक लगा दिया गया। तो आपके सरकार में तो हथकड़ी पहना दिया पत्रकार को, सिर्फ आप लोग का गुण गाया जाता है। कहीं से भी अगर आप लोगों के खिलाफ कोई नेगेटिव पॉइंट दिखाता है या तो सवाल पूछता है तो उसको जो है या तो जेल में बंद कर दिया जाता है या तो एफआईआर कर दिया जाता है। और आपके सामने ही है अजीत अंजुम जी के साथ में जो हुआ, आपने देखा ही होगा, कई ऐसे पत्रकार हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा होता तो आप भी पत्रकार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। बल्कि इतना ही नहीं, अभी अभी आपने बोला है जो आप ही के सरकार का ये जालसाज था, इंडी गठबंधन नहीं था, आप वहां पे थे, या तो आप मिले हुए इंडी गठबंधन के साथ। आप अभी क्या बोले हैं, हम अभी क्या बोल रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पे जो चर्चा चल रही है कि आपके ही पार्टी के कुछ एक कार्यकर्ता थे जो इसको जानबूझकर अंजाम दिया गया ताकि दिशा भटका जाए, रोजगार का बात ना हो, चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अशब्द वाली भाषा का। रोजगार की बात है जो हमने तो 50 लाख से ज्यादा रोजगार दिया बिहार में, और आने वाले 5 साल में वो सब होगा, बल्कि इतना कुछ होगा जो बिहार अग्रणी श्रेणी में होगा, विकसित राज्य के रूप में उभरेगा। हम वहाँ पे हैं, आप कहाँ वो भटक रहे हैं। रोजगार बेरोजगारी जितना हमारा एनडीए सरकार दूर किया है, आज तक कोई नहीं इतना कोशिश किया, न प्रयास किया, न शायद करेगा। कुल मिलाकर हमें कहिए, ये बात कहिए, अभी मान लीजिए कि छोटी सी बात कहेंगे, चलिए उस मुद्दा को भटकाते हैं, हटाते हैं। गाली दे दिया कोई एक था, वो भी टेम्पू चालक था, कोई बड़ा नहीं था, उसका पनिशमेंट उसको मिला। अभी क्या लगातार कार्यालय पे हमला बोलना, लगातार इसके लिए यात्रा निकालना, रैली निकालना, ये सब क्या जायज़ है क्या? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे इंडी गठबंधन अपना इलेक्शन का तैयारी में लग गया है, बिगुल फूंक दिया है, वैसे ही अपना एनडीए परिवार भी अपना इलेक्शन के तैयारी में लग गया है, कहीं कोई दुम्मत नहीं है। ये हिंदू मुसलमान क्या आप लोग इसका ही कर रहे हैं? यही तो दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का। जो लोग बोलते हैं जो भाजपा हिंदू मुसलमान करते, रे भैया भाजपा अगर हिंदू मुसलमान करता तो क्या राशन देते समय हमने पूछा मुसलमान को नहीं दो, हमने मना किया मुसलमान को नहीं दो? नहीं। हमने साइकिल का योजना बांटा स्कूल में, हमने कभी किया उसमें हिंदू मुसलमान? हमने आवास दिया, उसमें किया हिंदू मुसलमान? इतना ही नहीं, जो भी काम हुआ है सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों का बढ़ चढ़ करके भाग लेना और उसको सबसे पहले सुख सुविधा प्रदान करना, ये काम अगर कोई किया है अल्पसंख्यक के लिए तो वो सर एनडीए गठबंधन किया है। ये सब विपक्ष का जुमला है, हिंदू मुसलमान। हमने कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए, हम तो स्वागत करते हैं भैया। हम विरोधी हैं, हम पाकिस्तानी मुसलमान का विरोधी हैं, हम बांग्लादेशी मुसलमान का विरोधी हैं, हम रोहिंग्या मुसलमान का विरोधी हैं, हम अपने हिंदुस्तान का जो भाई हैं उनका विरोधी नहीं है। चलिए कुछ हम जानेंगे महागठबंधन के कार्यकर्ता से भी, नेता से भी। फिलहाल ये सुमन जी का पक्ष था, लेकिन कुल मिलाकर हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस मामले को अब इतना तुल देना जायज़ नहीं है हमारे हिसाब से। आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। आप बने रहिए सच का आईना के साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।